बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादी ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम बना रहे हैं जी शामी चिकन शामी। उसके लिए मैंने चने की दाल ली है तकरीबन आधा किलो और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से धो के मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और शामी के लिए जो दाल है वो हम प्रेशर में ही गलाएँगे। और अब बारी आती है इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। इसमें 2 बड़े हमने प्याज लिए, इनको रफली कट कर लिया है, ठीक है। और ये देखें, ये अदरक इतने इंच के हमने 4 पीस लिए हैं। ये हो गई अदरक, ठीक है। और लहसुन के जवे जो हैं वो 10 से 12 अदद हैं, ये इसी में शामिल हैं, मिक्स हुए हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमने इसमें प्रेशर में ऐड कर देना है। और अब बारी आती है जी स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस के लिए 2 बड़े चम्मच नमक है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर है, साबुत सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच जाएंगे इसमें। ये दालचीनी जाएगी, काली मिर्च थोड़ी सी जाएंगी, लौंग जाएंगे, 2 हरी इलायची जाएंगी, 2 मोटी इलायची जाएंगी काली वाली, ठीक है। ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जनाब जी हम मिला लेंगे चम्मच को हम पहले धो लेते हैं और इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। पानी इसमें कम है, पानी आप इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम ले लेते हैं यहाँ से अपना। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि दाल मैंने जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगोई थी और चिकन भी जल्दी हमारा गल जाता है। बस इतना पानी बहुत है। तो जी प्रेशर को हम रख देंगे चूल्हे पे और नल का हम कर देते हैं बंद। प्रेशर चूल्हे पे रख दिया हमने और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 15 मिनट का। जी प्रेशर मैंने लगा दिया है। 15 मिनट बाद ये जब बोलेगा तो फिर हम इसे खोल के देखेंगे कि दाल की क्या कंडीशन है। जी तो व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, देखें 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद जो है दाल भी अच्छे से गल गई है, प्याज भी, हर चीज़। अब हम इसी में इसका पहले हम पानी ड्राई करेंगे। चिकन भी गल गया है, पानी इसमें अभी थोड़ा सा है, तो हम चूल्हा लगा के इसका पहले पानी ड्राई करेंगे। उसके बाद जिससे हम लहसुन अदरक कूटते हैं उसी डंडे से इसमें हम मैश कर लेंगे इसको। तो ये आप देखें पानी भी ड्राई होता जाएगा और इसी से हम इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे। तब इसका पानी ड्राई होने देते हैं, फिर इसको अच्छे से जब ये मैश हो जाएगी तो फिर इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। दाल को अच्छे से आपने मैश ज़रूर करना है। पहले हम इसका पानी ड्राई होने देंगे, फिर इसको हम मैश करेंगे। जी मैंने प्रेशर में से दाल जो थी वो निकाल ली थी और अब इसको हम जो है जिससे लहसुन अदरक कूटते हैं उससे ही परात में निकाल के अच्छी तरह इसको हम कूट लेंगे। और साथ ही आप इसमें नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो फिर आप जो है वो डाल सकते हैं इस लेवल पे। इसमें अभी हम हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। अच्छा, अमेज़ा जो है वो थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसमें 1 अदद अंडा डाल लेते हैं और थोड़ा सा इसमें जो है हम बेसन जो है वो भून के तवे पे वो शामिल कर लेते हैं। उससे ये होगा कि ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। चलें जी, ये हमने अच्छे से जो है दाल को कूट लिया। गोश्त इसी में गल गया सारा, लहसुन भी, प्याज भी, जो साबुत गरम मसाले डाले थे वो भी सारे। तो अब मैं इसमें ये बेसन है इसे थोड़ा सा 2-3 चम्मच भूनूंगी तवे पे और फिर इसको जो है हम इसमें ऐड करेंगे। तवा जो है हम लगा लेते हैं चूल्हा। बेसन आप कच्चा ना ऐड करें, इसको भून के ऐड करें तो वो टेस्ट अच्छा आएगा। कबाब में जैसे भून के डाला जाता है। तो चूल्हा हमने लगा लिया, तो इसमें हम 2-3 बड़े चम्मच जो है वो बेसन के भून लेते हैं।
इससे ये जो अमेज़ा थोड़ा सा पतला लग रहा है ये भी ठीक हो जाएगा। और इसको इसमें शामिल करने के बाद जो है हम फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखेंगे, उससे अमेज़ा हमारा जो है वो सख्त हो जाएगा। तो जी इतना बेसन काफ़ी है। चलो अच्छा, आंच जो है फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे ताकि ये जले ना, बेसन जल्दी से ये भून जाता है। इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे अपनी टिक्कियों में, और साथ ही इसमें एक आधा अंडा भी शामिल कर देंगे। ये एक आधा अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। और बेसन जो है वो हमारा भून चुका है, खुशबू आने लग गई है। इस बेसन को भी हम जो है अपनी टिक्कियों में शामिल कर लेते हैं। अमेज़े में जो टिक्कियों का अमेज़ा हमने बनाया है, ये देखें इस तरह से इसमें। चलें जी, अब इसको आप जो है हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेकिन मैंने चूँकि कैमरा पकड़ा हुआ है इस वजह से जो है हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करके और फिर हम जो है इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो मैं आपको मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ। अच्छा जी, अमेज़ा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था बेसन डाल के, अंडा डाल के। अब बारी आती है इनकी टिक्कियाँ बनाने की। टिक्कियाँ बना के आपने इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छे से जुड़ जाएं, खुले ना। इस तरह से टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है तो मैं इसको ऐसे ही आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। लेकिन आपने इनको बना के फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। तो जी ऑयल हमारा पहले ही गर्म हो चुका था। अंडा मैंने इसमें पहले डाल दिया था, इस वजह से ऊपर से अंडे की कोटिंग नहीं कर रही। तो जी ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर ये फ्राई होती है हम अपनी बाकी की टिक्कियाँ बना के उनको फ्रीज़र में रख लेंगे। चाहे तो आप ऊपर से अंडे की कोटिंग भी कर लें, लेकिन मैंने पहले ही इसमें अंडा शामिल कर दिया था। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और उनको आप फ्रीज़ कर लें। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इनको निकालें, इस्तेमाल करें, फ्राई करें, जैसे चाहे आप इसको यूज़ करें। हल्के से आराम से हम इसको पलटेंगे। एक साइड से हो चुकी हैं, चाय कलर आ चुका है, ये देखें। और अब दूसरी साइड से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये टूटी नहीं है, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल ही फ्रेश बना के और वैसे ही डाल दिया था। लेकिन आपने इनको थोड़ी देर फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जी बारी आती है इनको डिश आउट करने की। शामी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, शामी टिक्कियाँ, चिकन शामी टिक्कियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।